एवरीवन, आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री वगैरह पढ़ लिया इसका। आज देखेंगे कि जो आपकी रोड हैं उनके लिए कौन कौन से अमेंडमेंट बने हैं, उसको देखा जाएगा आज। और साथ ही देखेंगे कि रोड के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन सी रोड होती है, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है, आर्टिसियन, सब आर्टिसियन, कलेक्शन और लोकल रोड, ये सारी रोडें होती हैं। तो इनको हम लोग देखेंगे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं। इसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि जो हमारी मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जयकर कमेटी और नेशनल नागपुर रोड प्लान और आपका बॉम्बे रोड प्लान, ठीक है। ये तीन आपके सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया में हाईवे का डेवलपमेंट आपका कैसे हुआ है उसको देखना है आज आपको। तो सबसे पहले जो कमेटी बनी है वो कौन सी है, वो द इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन, IRTDA, ठीक है। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन यही बनी, ठीक है। वो कब बनी आपकी 1927 में। कहाँ बनी? बॉम्बे में, ठीक है। बॉम्बे इसका हेडक्वार्टर था, इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे था आपका। और ये द इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन IRTDA बन गई आपका, ठीक है। इस कमेटी के बनने के बाद ही मिस्टर MR जयकर की, ठीक है, ये चेयरपर्सन थे, उसके चेयरमैन थे। इनकी अध्यक्षता में ये जयकर कमेटी एक बनी, जो कि इनके क्या क्या काम थे। जो कब बनी? 1928 में, इससे एक साल बाद। ये 27 में बनी, ये 28 में बनी। इसका काम क्या था कि जो रोड का काम है वो पूरा क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आए। पूरी उसकी फंडिंग जो हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो देखे, और जो काम है उसका वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखे, ठीक है। आगे क्या आता है, सेंट्रल रोड फंड बनाया गया। सेंट्रल रोड फंड क्या था, कहता था कि इससे आप लोग का पेट्रोल वगैरह पे टैक्स लिया जाएगा, ठीक। पेट्रोल वगैरह पे टैक्स लेते थे पहले, तो उससे क्या होता था, एक फंड ऑर्गेनाइजेशन बने जाती थी जिससे रोड का डेवलपमेंट किया जा सकता है। उस पैसे को लेके रोड को डेवलप किया जाता था। और ये नियरली आपका 2 पैसा था शायद पर किलोमीटर, ऐसे हिसाब से। तो इसके जो तीसरा, इस कमेटी में तीसरा पॉइंट जो था वो क्या था, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, ये रोड पर रिसर्च करती थी, ठीक है। फिलहाल ये इम्प्लीमेंट होते होते बहुत समय लग गया था। जैसे आपसे कहा जाए कि जो ये सेंट्रल रोड फंड है वो कब से शुरू हुआ, जो आपका ये नेशनल हाईवे एक्ट है 1965 में, ये आया था 1928 में। एक्ट कब यहाँ हुआ, नेशनल हाईवे एक्ट जो लगा है इसी में आपका ये हुआ है 1956 में, ये जाके इम्प्लीमेंट हुआ है। और ये जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बात यहीं स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI, ठीक है, 1950 में जाके ये आपका वर्किंग हुआ है। उससे पहले बातें हो गई थी लेकिन काम आपका ऑन पेपर नहीं हुआ था। तो ये सारी तीन चीज़ों को किसने दिया, जयकर कमेटी ने दिया। और इसमें मेन था कि जो आपकी अर्निंग होती थी सेंट्रल रोड फंड की, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था और उस पैसे को लगाता कहाँ था, रोड के डेवलपमेंट के लिए। आगे क्या आता है, अगला पॉइंट आता है सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, CRO आपका 1930 में बना, ठीक। CRO आपका 1930 में बना। इसके बाद आता है सेंट्रल रोड कांग्रेस, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। IRC है, ये कौन सा है, सेमी गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। IRC आपका कैसा है, सेमी गवर्नमेंट बॉडी है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ये कब बनी, 1934 में। 1934 में ये बना IRC आपका। IRC का काम क्या था, IRC ने ये कहा था कि हम लोग हर 5 साल पे अपने रोड की टेस्टिंग करेंगे, रोड की जांच करेंगे। और ये IRC का ही रूल था कि 20 ईयर प्लान बनाया गया, ठीक है। 20 ईयर प्लान बनाया गया, जिसमें क्या हुआ, ये देख रहे होंगे आप लोग। पहला रोड प्लान आपका क्या था, पहला रोड प्लान 1943 से 1963 हुआ।
फिर दूसरा रोड प्लान आपका 1961 से 1981 हुआ। फिर थर्ड रोड प्लान आपका 1981 से 2001 तक हुआ। ठीक, तो ये आपका IRC का ही रूल था। ठीक है, इसके बाद आता है मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट आया आपका 1939 में। मोटर व्हीकल एक्ट हुआ, ये भी आपका दिल्ली में ही है। इसके बाद जो काम होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका छठे में क्या हुआ कि नागपुर में सारे चीफ इंजीनियर को बुलाया गया। जो भी आपके चीफ इंजीनियर थे उस टाइम, उन सबको बुलाया गया, सबकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या कहा गया, ये मीटिंग कब हुई, हेल्ड हुई थी 1943 में। 1943 में ये मीटिंग हुई नागपुर में। तो उस मीटिंग में कहा गया कि पहले बात तो ये हो ही चुकी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा फंडिंग करेगा। उन्होंने कहा कि हम लोग अब 20 ईयर प्लान बना के रोड को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया कि सारे रोड को 5 भाग में बांट दिया गया। जो भी ऑल इंडिया आपके जितने भी रोड थे उनकी कैटेगराइज कर दिया गया। कैसे कैसे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और VR। ये सब नाम को शायद आप लोग जानते होंगे। नेशनल को NH, SH, MDR, ODR, VR। ठीक है, इन 5 कैटेगरी में इस सारे रोड को डिवाइड कर दिया गया। इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है। कब की बात हो रही है, 1943 की। ठीक है, इसमें कहा गया कि इन 20 साल का प्लान बनाया गया। जो प्लान कैसा था, 20 ईयर प्लान था। इसको फर्स्ट 20 ईयर प्लान भी कहते हैं। ये आप यहाँ लिख सकते हैं, फर्स्ट 20 ईयर प्लान। फर्स्ट 20 ईयर प्लान है आपका। ये कब था, 1943 से 1963 तक। ठीक है, अब इस प्लान में और क्या कहा गया कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का, 100 स्क्वायर किलोमीटर का अगर कोई एरिया है तो उसमें एटलीस्ट 16 किलोमीटर की रोड होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर कोई एरिया है, ठीक है, अगर कोई ये मान लीजिए एरिया है, उसमें 100 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो उसमें जो रोड होगी वो 16 किलोमीटर एटलीस्ट होनी चाहिए, उतनी कम से कम होनी चाहिए। फिर क्या हुआ, ये अपना सब इंजीनियर सब लोग काम करना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ कि ये प्लान ख़त्म होना था 1963 में, लेकिन जो ये टारगेट था ये अचीव हो गया हमारा 1961 में ही। ठीक है, तो ये नागपुर रोड प्लान आपका यहीं पे फिर ख़त्म हो गया। तो उसके बाद ही आपका 1961 में ये सेकंड 20 ईयर प्लान आपका स्टार्ट हो गया। अब इसी के दौरान जो ये 20 साल का है, इसी में कुछ एक्ट भी आए हैं जो आपको ये दिए गए हैं। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI 1950 में बना न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये किस लिए बना, रिसर्च के लिए, रोड पे रिसर्च के लिए, जिससे बात पहले भी हो चुकी है। नेशनल हाईवे एक्ट कब बना, ये आपके जो रोड पे टैक्स वगैरह लिए जाते हैं उसके लिए 1956 में ये एक्ट आया आपका। फिर ये सेकेंड 20 ईयर प्लान आया। उससे पढ़ने से पहले हम लोग ये जो आपका नागपुर रोड प्लान है, मतलब ये वाला जो प्लान है फर्स्ट 20 ईयर प्लान, इसका कुछ फार्मूला है, उसको देख लेते हैं। देख रहे होंगे आप लोग, इसको NH कहते हैं, ये आपका SH है, ये ODR है। इन तीनों को अगर निकालना है आपको, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अगर इसको निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, A/8 + B/32 + 1.6 × N × D + 8T। ठीक है, प्लस D - R। अब इसमें A, B, N, T, D, R क्या है वो सब यहाँ लिखा गया है। A आपका क्या है, एग्रीकल्चर एरिया, सब किलोमीटर स्क्वायर में। एरिया की बात हो रही है तो ये क्या होगा, किलोमीटर में होगा, किलोमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, यहाँ भी एरिया की बात हो रही है, ये भी किलोमीटर स्क्वायर में होगा। ये जो आपके रोड हैं वो भी किलोमीटर में ही आएंगे। अगर इतने एरिया की आपको निकालना है कि कितना स्टेट हाईवे वहाँ ज़रूरत है, कितनी चीज़ की आवश्यकता है वहाँ, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। A हो गया एग्रीकल्चर, B हो गया नॉन एग्रीकल्चर, N हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ टाउन, जिसका पॉपुलेशन कितना हो, 2001 से 5000 तक हो। ठीक है, 2001 से 5000 तक के बीच में वेरी करे, ये इतना इसका होगा। आगे क्या आता है आपका, D डेवलपमेंट अलाउंस, 20 ईयर तक कितना डेवलपमेंट इसमें हो सकता है वो चीज़ होगी, D आपका जो लिखा हुआ। ठीक, और क्या है R क्या है आपका, एग्जिस्टिंग लेंथ ऑफ रेलवे। रेलवे की एग्जिस्टिंग लेंथ कितनी है। ठीक है, रेलवे की जो आपका रेलवे ट्रैक है उस एरिया में, ठीक है, उस एरिया में रेलवे ट्रैक है, उसका
एग्जिस्टिंग लेंथ कितनी है वो आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला दिया गया है किसके लिए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए। अगला आता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, इन दोनों के लिए ये फार्मूला है 0.32V प्लस 8Q प्लस 1.6P प्लस 3.2S प्लस D। VQPSD सब लिखा हुआ है। डी आपने पहले ही पढ़ा है, डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, वी आपका क्या है, नंबर ऑफ विलेज जिसकी पॉपुलेशन कम हो, 500 से कम हो जिसकी पॉपुलेशन, वो आपका वी कहलाएगा। क्यू क्या है, 501 से 1000 के बीच में पॉपुलेशन होगी तो क्यू कहलाएगा। पी अगर क्या होगा, 1001 से 2000 के बीच में पॉपुलेशन होगी तो पी कहलाएगा। एस क्या है आपका, 2001 से 5000 के बीच में पॉपुलेशन। सिंपल है, इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, आपको केवल यही फार्मूला ही ध्यान देना है, बाकी जो टर्म है वो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके इस प्लान की, हम लोग पढ़ चुके थे, इसको पढ़ लिए, इसको पढ़ लिए। आते हैं बॉम्बे रोड प्लान पे। बॉम्बे रोड प्लान को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड 20 ईयर प्लान कहते हैं, क्योंकि ये क्या हो, फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। 1961 से 1981, ये 61 से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपका काम जो है कंप्लीट हो गया 61 में ही। जितनी हमें ज़रूरत थी, जितनी हमें आवश्यकता थी, वो हमारा अचीव हो गया। तो इसी को देखते हुए IRC ने कहा, IRC का मतलब इंडियन रोड कांग्रेस ने कहा कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन काम जल्दी पूरा कर दे रही है तो हम लोग इसका काम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। पहले इसका टारगेट कितना था, 100 स्क्वायर किलोमीटर में एरिया में 16 किलोमीटर की रोड एटलीस्ट होनी चाहिए। तो इसको बनाने के लिए ये 32 किलोमीटर कर दिया, इसी का टारगेट क्या किया है, डबल कर दिया। तो अब क्या हुआ है, इनको पूरा टाइम लगा, ये पूरा 20 साल में ही ये पूरी रोड बनी। क्योंकि देखिए धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती रही आदमी की, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रही तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रोड भी चौड़ी हुई और रोड की भी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसीलिए टारगेट को डबल करना पड़ा। ये 20 साल की बात है, तो उस दौरान तो बहुत पॉपुलेशन बढ़ जाती है। फिलहाल थर्ड रोड प्लान पे आते हैं। थर्ड आपका कब स्टार्ट हुआ, 1981 से 2001। ठीक है, इसको हम लोग लखनऊ रोड प्लान कहते हैं। ठीक, ये बॉम्बे, ये नागपुर। ठीक है, तो इस रोड प्लान में क्या कहा गया, इस रोड प्लान में कहा यह गया कि नागपुर में तो बात इस 5 के डिवाइड हुई, 5 कैटेगरी की ही रोड बनती थी, इसमें भी यही 5 कैटेगरी की बनती थी। इस लखनऊ रोड प्लान में क्या किया गया कि इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में क्या किया गया, एक्सप्रेसवे और NH को रखा गया। ठीक है, प्राइमरी में एक्सप्रेसवे NH को रखा गया, सेकेंडरी में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और आपका स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड सेकेंडरी में हो गए। टर्सरी में आपके अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, ये सारे आपके किस में आ गए हैं, लखनऊ रोड प्लान में। इसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ गया है, एक्सप्रेसवे। इस दौरान आपका एक्सप्रेसवे का भी जिक्र हो गया। ठीक है, बात करते हैं आगे, जो इसमें आज का जो लास्ट टर्म है वो क्या है। ये तो बात हो गई आपकी रोड की, रोड आपकी इसी तरह से रहती हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक टर्म आता है अर्बन रोड का। अर्बन रोड का मतलब जो रोड शहर के अंदर हो, शहर के अंदर जो रोड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्बन रोड कहते हैं। और नॉन अर्बन रोड का मतलब रूरल रोड या कह सकते हैं उसको, वो क्या होती हैं, जो शहर के बाहर रोड हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन अर्बन रोड। इसमें ये सारे रोड कैसे हैं, नॉन अर्बन है, ये आपकी अर्बन है। अर्बन का मतलब विदिन सिटी और टाउन। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, नॉन अर्बन, क्योंकि एक्सप्रेसवे क्या होगा, शहर से बाहर होगा, NH क्या होगा, शहर से बाहर होगा, स्टेट हाईवे भी बाहर होगा, ये भी बाहर होगा, और विलेज रोड भी, विलेज की बात हो रही है ना, विलेज का मतलब रूरल, तो अर्बन तो हो नहीं रहा है, ये भी क्या होगा, ये आपका नॉन अर्बन में आता है। ठीक, अर्बन भी पढ़ लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि रोड के सारे टॉपिक यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो अर्बन में हमारा आर्टिशियल। ठीक है, आर्टिशियल रोड क्या होता है, जिसमें लगातार ट्रैफिक हो। शहर का ऐसा आप लोग का मतलब जो मेन सिटी का हब होता है, वहाँ हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ ट्रैफिक रहता ही, कॉन्टीन्यूस ट्रैफिक रहता है, तो उसको हम लोग आर्टिशियल कहते हैं। सब आर्टिशियल का मतलब जिसकी डेंसिटी कम हो, जिसमें ट्रैफिक कम हो, उसको हम लोग सब आर्टिशियल कहते हैं, जिसमें लो मोबिलिटी हो। अगला है कलेक्टर स्ट्रीट। कलेक्टर स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग चौराहा समझ सकते हो, हाँ चौराहा समझ सकते हैं। जैसे देखा जाए कि कहीं से आपकी ट्रैफिक आ रही है
और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेंगे? लोकल स्ट्रीट में। अगर लोकल स्ट्रीट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब हमारा कलेक्टर स्ट्रीट कहलाता है। जैसे आप क्या किए कि चौराहे से आप अपने घर आए हैं, ठीक है, चौराहे पे आप कलेक्शन हुआ, कलेक्शन से आपने अपने लोकल स्ट्रीट पकड़ के आप अपने घर में पहुँचे, तो क्या कहलाएगा? जहाँ कलेक्शन होगा, जहाँ चौराहा होगा, उसको हम लोग कलेक्टर स्ट्रीट कहते हैं। लोकल स्ट्रीट का मतलब जो आपकी गली मोहल्ले की सड़कें हैं वो आपकी लोकल स्ट्रीट में आती हैं। तो आज के लिए इतना ही।